लॉक लगे होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, सबसे पहले रिमूव करना होता है। जैसे कि मैं एक ट्वीजर को लेता हूँ, देखो इस तरह से, और मैं तो लैपटॉप का फैब्रिकेशन बताते हैं। फैब्रिकेशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ से थ्रेड, हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं जो आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप का फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। जैसे थ्रेड टूट जाता है, थ्रेड उखड़ जाता है, जिसको मार्केट में नक्खे भी बोलते हैं, तो उनका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। और जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं, जो अंदर से लगे होते हैं पर फिक्स होते हैं लॉक के ऊपर, तो उनको हम किस तरह से हटाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कीबोर्ड तो ऐसा होता है जैसे कि हमने स्क्रू खोला, बैक साइड से स्क्रू खोला और फ्रंट से ही निकल जाता है। लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो बैक साइड से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कीबोर्ड कैसे निकालते हैं और लैपटॉप के थ्रेड का फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। ओके, देखो हम अभी बताते हैं। इसमें लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है जो अंदर से निकलता है, देखो बाहर से कोई भी निकालने के लिए जगह नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी निकालने के लिए जगह नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह के कीबोर्ड हम बैक साइड से निकालते हैं, तो इसको हम बैक साइड में लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखो ये लॉक लगे होते हैं, ये प्लास्टिक के क्या लगे होते हैं, लॉक लगे होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, सबसे पहले रिमूव करना होता है। जैसे कि मैं एक ट्वीजर को लेता हूँ, देखो इस तरह से यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, देखो ये निकला। अब देखो ये यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देखो ये निकाला, ऐसे हल्का सा था, इस तरह से निकालना होता है ये। फिर हमारा ये कीबोर्ड इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम वापस से लगाते हैं, तो लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। और आयरन से हम हेल्प लेके लगाएंगे। तो सबसे पहले जब हम कीबोर्ड लाएंगे तो इस तरह से हम लगाएंगे, देखो ये इस तरह से, देखो वापस से हम इसमें लगाएंगे पूरा क्लीन करके, ठीक है ना। इस तरह से लग गया और इस फ्रेम को लगा देंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि ये केबल बाहर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर फोकस करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपका ये देखो ये लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से प्लास्टिक निकलती है। तो इसको हम क्या करेंगे, आयरन से, देखो ये प्लास्टिक ली हमने और इस पर थोड़ी सी रखी है, देखो ये रखी है, और इसको हम इस तरह से मेल्ट कर देते हैं। देखो फोकस सही है सर। ऐसे ही हम इस कॉर्नर पे थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ। ठीक है, और बीच में भी थोड़ा सा इस तरह से जितने भी आपके ये निकले हैं, इनको हम थोड़ा सा प्लास्टिक से लगा के और सेट कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखो मैंने इसको प्रेस किया और इसको थोड़ा सा प्लास्टिक को हम इस तरह से कर देंगे। ठंडा होने के बाद वो थोड़ा रुक जाएगा। देखो मैं यहाँ आता हूँ, देखो ये भी प्लास्टिक देखो है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया, ठीक है ना। इस तरह से हमको क्या करना है, सारे ये लॉक लगाने होते हैं जितने पे अपना कीबोर्ड सेट हो जाए, ठीक है ना। इधर जहाँ मूव करेंगे तो देखो यहाँ पर प्रेस किया, थोड़ा एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो पड़ी होती है वो लगानी होती है यहाँ पर, ठीक है। कई बार कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये रुक नहीं पाता। देखो यहाँ पर फोकस हो रहा है, देखो यहाँ पर भी मैं करता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक नहीं होगी तो फिर वो जाएगा नहीं, ठीक है।
तो इस तरह से हमने सारा कुछ करने के बाद आपका ये बिल्कुल परफेक्टली लग जाता है ये कीबोर्ड, ठीक है ना। देखिए पूरा परफेक्टली, ठीक है। देखिए आज हम आपको लैपटॉप का फैब्रिकेशन बताते हैं। फैब्रिकेशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ से थ्रेड टूट गया, थ्रेड को मार्केट में लक्खा भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं इस पर फोकस करता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है, इस तरह से ये लगे होते हैं, ठीक है ना। अब इसका ये गोल्डन वाला इसमें से निकल जाता है और ज़्यादा कसने से या एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से देखो ये बाहर निकल गया, देखो ये है, ठीक है ना। इस तरह से ये निकल गया। अब जब तक ये लगेगा नहीं तब तक क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते किस तरह से फिट होगा। तो इसमें हल्का सा मैं आयरन का यूज करूँगा अभी। देखना यहाँ पर बिल्कुल फोकस है, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ जगह बनाई आयरन से, या ठीक है। जगह बनाने के बाद हमने क्या किया, इस थ्रेड को वैसे ही रख, देखो इसमें देखेंगे ना तो यदि इस एंगल से आप देख रहे होंगे, देखो फोकस में दिख रहा होगा, तो एक तरफ क्या होता है छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है, ठीक है ना। तो बड़ा हमेशा टॉप साइड करना, तो देखो मैं ऐसे लगाऊंगा, देख रहे इस तरह से मैं इसमें प्रेस कर दूंगा। अब ये अंदर जाएगा नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो इसको फिर थोड़ा सा गर्म करने से प्लास्टिक क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फिर हम आसानी से इसके अंदर कर सकते। देखो मैंने थोड़ी देर के लिए आयरन गर्म रखा इसके ऊपर, तो ये अपने आप शेप में अंदर की तरफ चला जाएगा, देखो ये चला गया, ठीक है। अब यदि आपको थोड़ा सा फैब्रिकेशन करना है तो इसी प्लास्टिक से कर दो। यदि फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पर फेविक्विक का यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा कैरम पाउडर का, जैसे कि हमको यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, लेकिन पाउडर को क्या करना है उसके अंदर नहीं डालना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, देखो ये इस तरह से मैंने रख दिया इस पर, ठीक है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा पाउडर क्या कर लेना, सेट कर, लेकिन इस चूड़ी के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, देख रहे हैं चूड़ी के अंदर यदि कुछ गया तो ये फिर लगेगा नहीं सही से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा शेप बना लेता हूँ इसको, देखो ये बन गया इस तरह से। अब मैं इसमें हल्का सा फेविक्विक का यूज करूँगा, बहुत ही, बस फेविक्विक इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखें। देखो मैंने यहाँ यूज किया, यहाँ पर यूज किया, और हल्का सा मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा और पाउडर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पर हल्का सा लगा सकते हैं। फैब्रिकेशन बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये देखो ये लगा दिया मैंने, देखो लगा दिया तो बिल्कुल टाइट हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया। अब यदि थोड़ा सा अनसेफ हो रहा है क्या कर सकते हैं, इसको देखो पूरा हटा दिया मैंने, देखो जहाँ जहाँ जगह थी देखो यहाँ पर बिल्कुल से फिक्स हो गया। अब ये बिल्कुल हिलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस होल के अंदर फेविक्विक को पाउडर नहीं जाना चाहिए, यदि इसके अंदर चला गया तो फिर आपकी चूड़ी पेच नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम फैब्रिकेशन करते हैं। यदि कोई दूसरा जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना, आपका जितने भी आपके थ्रेड दिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं मूव कर रहा हूँ, देखो इधर मूव किया मैंने, ठीक है ना, आपका देखो ये थ्रेड दिख रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस देखो पीछे की तरफ लाता हूँ, देखो यहाँ पर थ्रेड दिख रहा है, ठीक है ना। फिर मैं देखो और लाता हूँ, ये थ्रेड है, ठीक है। जितने भी इस तरह के थ्रेड हैं तो उनको इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा फैब्रिकेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।